जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 और 17 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसने की थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आपकी इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब की गई थी। तो इनकी स्थापना हुए थे 1876 में, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है कब चली थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ये कब चली थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुए थे आपके पोरबंदर गुजरात में। ऑप्शन सी करेंगे यहाँ पे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुए थे। तो यह 1919 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1919 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जय जवान और जय हिंद का नारा जो साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिए गए थे साथियों आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा था। चलिए बताएंगे। और साथियों आप सभी लोग एक बार कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो लगाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। चलिए बताएंगे कि किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। तो ये बनवाए हुए थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अकबर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये किसने कहा था। तो ये कहे हुए थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11th नंबर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप
कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा, तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, जोग जलप्रपात होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे सहारा मरुस्थल होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चलिए आंसर लगाएंगे आप कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेंगे, चेरापूंजी में होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे आप, तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा, तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है, ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब शुक्र ग्रह होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाल ग्रह जो है यह किससे कहा जाता है, तो लाल ग्रह किससे कहा जाता है, तो लाल ग्रह कहे जाते हैं मंगल ग्रह को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मंगल ग्रह को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बताएंगे आप, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, राजस्थान, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और आपसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे गोवा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 80 नंबर प्रश्न पूछे हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। चलिए बताएंगे आप कि हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत हो जाएंगे, तो हिमालय हो जाएंगे आप सभी लोग का मोरदार पर्वत, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 90 नंबर, और प्रश्न पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित होगा, तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वरुण ग्रह होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा, वरुण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि भारत की पहली बैंक जो है कौन सी थी। चलिए बताएंगे आप कि भारत की पहली बैंक कौन सी थी, तो याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये भारत की पहली बैंक थी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर कि मुद्रा योजना जो है ये कब शुरू हुई। चलिए बताएंगे आप कि मुद्रा योजना जो है ये कब शुरू हुई थी, तो मुद्रा योजना शुरू हुए थे 2015 में, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये राष्ट्रीयकरण हुए थे आपके 1949 में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। और एक प्रश्न और पूछता है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इनकी स्थापना अगर पूछा जाए आपसे तो 1935 आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में जो है मिलता है। चलिए बताएंगे, तो भारत में सबसे अधिक अगर रोजगार देखा जाए तो ये किस क्षेत्र में मिलेंगे, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कृषि में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कृषि में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्लैक मनी का अर्थ क्या है, तो ब्लैक मनी का अर्थ होता है क्या, तो इसका अर्थ होता है अवैध आय, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, अवैध आय होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए भारतीय सिक्कों का निर्माण जो है कहाँ होता है। चलिए बताएंगे आप
कि भारतीय सिक्कों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भारतीय सिक्कों का निर्माण होते हैं टकसाल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, टकसाल में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 27 नंबर है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो आप सभी लोग को अच्छा से पता होगा कि भारत में योजना आयोग की जो अभी जगह ले लिए हैं ये नीति आयोग ले लिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गरीबी रेखा का निर्धारण जो है ये कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण है ये किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि बैंक में जमा धन पर मिलने वाला लाभ जो है क्या कहलाता है? तो बैंक में जमा धन पर मिलने वाला लाभ क्या कहलाता है? तो ये लाभ कहलाते हैं आपके ब्याज। ऑप्शन बी कीजिएगा, ब्याज कहलाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की मुद्रा जो है ना क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की जो मुद्रा होगा ये आपके रुपया होगा। ऑप्शन यहाँ पे अगर आप बी लगाए हैं तो सही जवाब होगा। और आप लोग एक बार कमेंट करेंगे कि अमेरिका की मुद्रा क्या होगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो उच्च न्यायालय स्थित होगा ये पटना में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पटना में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं? प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, बिहार में कुल कितने जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछे हैं कि बिहार की राजकीय मछली जो है कौन सी है? तो बिहार की जो राजकीय मछली होगा ये आपके मांगुर होगा। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब मांगुर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि बोध गया जो ये किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो बोध गया जो है ये किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसका? तो ये बौद्ध धर्म का ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, बौद्ध धर्म का। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।